हेलो फ्रेंड्स। आपका जो नींबू का पौधा है वो बहुत ही लश ग्रीन है, बिल्कुल हरे भरे पत्ते हैं, लेकिन सिर्फ पत्ते ही आते हैं। या फिर आपके नींबू के पौधे में जो है फूल बनते हैं और वो फूल झड़ जाते हैं। फूल बनने के बाद छोटे छोटे नींबू बनते हैं और फिर वो नींबू भी झड़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में कंप्लीट केयर टिप अपने नींबू के प्लांट की आपको बताऊंगी कि नींबू का प्लांट आपको कैसे चूज़ करना चाहिए कि आपको ये वाला नींबू का प्लांट रखना है, पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए, केयर कैसी करनी चाहिए, कब कब इसमें कीड़े फंगस लगते हैं। एक एक चीज़ डिटेल में आपको बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपको लेमन प्लांट की आज की वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नींबू का पौधा जो है ना, हमको कैसा चूज़ करना चाहिए जिसमें हमको नींबू मिलते हैं। जब आप नर्सरी से पौधा लेने जाते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि वो जो पौधा है ना, वो एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ पौधा होना चाहिए, यानी कि गुटी विधि से तैयार किया हुआ पौधा। जब हम बीज से पौधा लगाते हैं, अक्सर हमारे गमलों में बीज से पौधे निकल जाते हैं और हम उसको बड़ा होने देते हैं, ग्रो होने देते हैं और अपने गमले में उसको रिपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन जो बीज से लगा हुआ गमला जो पौधा होता है वो हमारे गमले में फ्रूटिंग नहीं करता है। फ्रूटिंग करने के लिए हमको एयर लेयरिंग विधि से जो पौधा तैयार होता है उसको ही गमले में लगाना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने जो है ना, ये वाला जो मेरा पौधा है इसको तो मैं नर्सरी से ख़रीद के लाई थी। लेकिन अब मैं अपने इस पौधे को हर साल इसमें गूटी बनाती हूँ, एयर लेयरिंग करती हूँ और उससे नया पौधा बनता है। वो जो नया पौधा होता है वो 1 साल के अंदर ही जो है रिज़ल्ट देने लगता है, यानी कि नींबू देने लगता है। तो आपको अगर अपना पौधा नया ख़रीदना है तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि वो जो है एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ आपका पौधा होना चाहिए। चाहे आप किसी भी नींबू के फल वाले पौधे पे जिसमें नींबू आते हैं उस पर जो है इस तरीके से गूटी लगा ले, जैसे मैंने अपने इस गमले में लगाई है। ये गूटी विधि है, एयर लेयरिंग विधि है, ये बहुत 100% रिजल्ट देती है। फल वाले पौधे जिसमें कि फ्रूटिंग हो रही होती है, जब हम इस तरीके से गूटी लगा करके नया पौधा बनाते हैं तो उसमें 100% हमको रिजल्ट मिलता है। इसके बाद है पॉट का साइज़। हमारे जो गमले का साइज़ है वो कितना होना चाहिए। तो ये जो हमारा नींबू का पौधा है ना, इसको एक बड़ा गमला आपको देना पड़ेगा। कम से कम 16 या 18 इंच का आपका गमला होना चाहिए। मेरे पास ये बहुत बड़ा वाला टब था जो हम कपड़े धोने के लिए बाथरूम में यूज़ करते थे पहले, बहुत बड़े बड़े टब। उसी में मैंने ये अपना ये नींबू का प्लांट लगाया हुआ है। तो आपका जो पॉट का साइज़ है वो कम से कम 16 इंच का या 18 इंच का होना चाहिए। अब बारी आती है सनलाइट की। मेरा जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे मेरे ये सारे प्लांट्स हैं, यहाँ पे पूरे दिन की धूप आती है। मतलब कि जो नींबू का पौधा है वो जो है फुल सनलाइट वाला प्लांट है। अगर आपके प्लांट में जो है सनलाइट नहीं आती है, धूप नहीं आती है, तो आपका प्लांट हरा भरा तो हो सकता है लेकिन उसमें नींबू नहीं आएंगे। तो नींबू के पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप ज़रूर मिलनी चाहिए, तभी उसमें जो है नींबू आते हैं। अब इसको हम कटिंग करते हैं। प्लांट की कटिंग करते रहने से क्या होता है कि हमारे प्लांट में जो है ना, नई नई ग्रोथ होती है और जो है नई ग्रोथ में ही दोबारा से फल और नींबू बनते हैं। तो बारिश का महीना है, सबसे ज़्यादा अच्छा महीना है। आप जैसे जैसे अपने नींबू को हार्वेस्ट करते जाएं वैसे वैसे इसकी कटिंग भी करते जाएं। कटिंग करने से हमारे प्लांट की एक्स्ट्रा जो है एनर्जी वो ख़त्म हो जाती है और नई ग्रोथ के साथ प्लांट रिवाइव हो जाता है नए तरीके के जो है फूल बनाने के लिए और फ्रूटिंग करने के लिए। साथ ही साथ जो हमारे प्लांट में सूखे टहनियाँ होती हैं, जो हमारे प्लांट की बेमतलब में एनर्जी वेस्ट कर रही होती हैं, हमको उसको भी हटा देना है। तो कटिंग जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है हमारा फैक्टर है हमारे प्लांट की केयर के लिए। सबसे पहले हमने पौधा कहाँ से ख़रीदा ये देख लिया, उसके बाद हमने पॉट का साइज़ भी देख लिया और हमने इसको धूप में रखने का भी केयर देख लिया, साथ के साथ हमने इसकी कटिंग भी कर ली। अब बात करते हैं पानी की। पानी हमको अपने प्लांट में कैसे डालना है। जैसे ही हमारे ऊपर की मिट्टी सूखती है, जैसे कि आजकल तो बारिश का महीना है तो बारिशों में तो पानी हमको डालने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान जी वैसे ही डाल रहे होते हैं। लेकिन जब हमारी गमले की मिट्टी सूख जाती है ना, हमको अपने नींबू के प्लांट में तभी पानी डालना चाहिए। नींबू का प्लांट ओवर वाटरिंग पसंद नहीं करता है। जब फूल बनते हैं तो उस वक्त जो है पानी, सब कहते हैं कि फूल बनते वक्त पानी को रोक दें, नहीं,
फूल बनते वक्त अगर आप पानी को रोक देंगे, बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे, तो प्लांट शॉक में चला जाएगा और उसको लगेगा कि मुझे अपने आप को बचाना है और वो सारे फूल झाड़ देगा। तो आपको पानी कब डालना है? जब आपके फूल बनते हैं ना, उस वक्त जब आपकी मिट्टी सूख जाए, ऊपर की 1 लेयर 2 लेयर सूख जाए, उसको आप चेक करते रहें, तब आप उसमें पानी डालें। फूल बनने के समय ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अपने पौधे को सुखा भी नहीं देना है। मतलब जब मिट्टी सूख जाए तब आप पानी डालें, मगर बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। बस फूल बनते समय पानी डालने का इतना ही केयर टिप होता है। अब आती है मिट्टी बनाने की बारी। तो हमें हमारे गमले की जो मिट्टी है वो 40% हमारा गार्डन सॉइल होता है। उसके बाद 30% आप इसमें गोबर की खाद डालें या वर्मी कंपोस्ट डालें। जो भी आपको खाद मिल जाए आप वो खाद डाल दें, और 30% इसमें रेत डालें, जिससे आपकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन रहे। इसके बाद हम 10-10% थोड़ा थोड़ा डालते हैं नीम की खली, और इसमें डालते हैं फंजीसाइड और थोड़ा सा राख। हमने मिट्टी बना ली, लेकिन हमारा ये जो प्लांट है ना, इसमें एक पेस्ट अटैक जो होता है वो होता है मरोड़िया रोग का सबसे ज़्यादा। हमारी जो पत्तियां हैं वो मुड़ी मुड़ी सी हो जाती हैं, और उस वक्त हमें अपने प्लांट में क्या करना चाहिए? तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी पत्तियां ना अंदर की साइड में मुड़ रही हैं, मरोड़िया रोग हो रहा है, तो उस वक्त आपको अपने प्लांट पर जो है जो दही है, खट्टी दही का पानी जो है उसको छान के 10 टाइम्स डाइल्यूट करके आप उसको अपने प्लांट पे अप्लाई करते हो, तो मरोड़िया रोग में ये बहुत ज़्यादा असरदार होता है। अगर आपने बायो एंजाइम बना रखा है तो आप बायो एंजाइम का भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप इस पे नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। लहसुन तो ना हम सबके घर में ज़रूर होता है, तो बस आप अपने लहसुन की एक गांठ जो है उसको अच्छे से कूट करके और फिर उसको पानी में जो है 24 घंटे के लिए छोड़ दें, भिगो के रख दें। उस पानी को छान के अपने प्लांट पे, या जब आप स्प्रे करते हैं तो उससे भी हमारा प्लांट बिल्कुल ही चुस्त दुरुस्त और हेल्दी हो जाता है। तो अपने नींबू के प्लांट में हमने बायो एंजाइम का जो है स्प्रे कर सकते हैं, हम जो है लहसुन वाले पानी का स्प्रे कर सकते हैं। हम आप अगर मेरे को तो उसमें सबसे अच्छा लगा है खट्टे दही का स्प्रे। खट्टी दही को जो है पानी में डाइल्यूट करके स्प्रे करो, वो इस पर बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। तो आपका जो आप जो चाहे वो अपने प्लांट पे स्प्रे करें। बहुत ज़्यादा आपको लगे कि इसमें पेस्ट हो रहे हैं तो आप उसकी कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद अपने प्लांट में इस तरीके से नेल पॉलिश अगर हम लगा देते हैं तो डाई बैक की प्रॉब्लम नहीं होती है। नींबू के प्लांट में ना सबसे ज़्यादा डाई बैक की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि ऊपर से हमारा प्लांट सूखना शुरू होता है और वो पूरा प्लांट नीचे तक सूखता ही चला जाता है। जो ग्रीन पार्ट है वो धीरे धीरे काला पड़ने लगेगा और आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो डाई बैक की समस्या को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको जब भी कटिंग करते हो ना, सबसे पहले तो आपका कटर बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, और उसके साथ आपकी कटिंग के बाद आप उस पर नेल पॉलिश लगा दो। हमारी कटिंग पे हम फंजीसाइड को घोल के भी लगा सकते हैं, या फिर हल्दी पाउडर को भी घोल के लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिशों के महीने में ये हल्दी पाउडर और फंजीसाइड जो है ना निकल जाता है। लेकिन जब हम ये नेल पॉलिश हम अपनी कटिंग्स पे लगा देते हैं तो ये पूरी तरीके से हमारी कटिंग सील हो जाती है, इसमें फंगस नहीं लगता और हमारे प्लांट को डाई बैक की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे तो कुछ लोग फेविकॉल भी बताते हैं लगाने के लिए, लेकिन मैंने कभी फेविकॉल यूज़ नहीं किया, इसलिए फेविकॉल को मैं नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी लगाने के लिए। हमारे पौधे में इस तरीके से छोटे छोटे नींबू जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इस तरीके के नींबू बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है पॉलिनेशन होना। अगर आपके प्लांट में पॉलिनेशन नहीं हुआ है तो आपके जो है नींबू नहीं बनेंगे, मतलब कि फूल जो तो बन जाएंगे मगर फूल फल में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो पॉलिनेशन का सबसे अच्छा जो ट्रिक मुझे लगता है वो होते हैं हमारे ये सरसों के फूल, जो कि मैं अपने प्लांट के आसपास हमेशा ही लगा देती हूँ। जब भी आपके नींबू के प्लांट के आसपास आप सरसों के दाने लगाएंगे ना, तो सरसों के ये जो फूल होते हैं, आप ये देखो कि इसमें कितने सारे पॉलिनेटर्स हैं। हैंड पॉलिनेशन नींबू के पौधे में इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमको 1-2 नींबू तो नहीं चाहिए होते हैं ना, बहुत सारे नींबू चाहिए होते हैं। तो बहुत सारा पॉलिनेशन हमारे ये पॉलिनेटर्स ही करते हैं। पॉलिनेशन करने का सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि आप अपने नींबू के पौधे के आसपास बहुत सारे फूलों के पौधे रखें। और अगर आप सरसों के दाने के फूल रखेंगे, मतलब कि गमलों में सरसों के दाने बिखेर दें,
ये सबसे आसान ट्रिक होता है पॉलिनेशन करने का। सर्दियों में सरसों बहुत आसानी से उग जाती है, ग्रो हो जाती है और बहुत जल्दी इसमें फूल भी बन जाते हैं। अगर आप पत्तों की हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो इसमें बहुत जल्दी फूल बन जाएंगे और इन्हीं फूलों से जो है पॉलिनेटर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और जितनी ज़्यादा आपके गार्डन में इस तरीके की इको फ्रेंडली मक्खियाँ होंगी, उतने ही ज़्यादा आपके जो है फलों के पौधों में और सब्जियों के पौधों में पॉलिनेशन होगा। तो पॉलिनेशन के लिए एक तो ये सबसे ज़रूरी टिप है मेरी नज़र में। मैं इसके अलावा कोई और काम नहीं करती पॉलिनेशन के लिए, लेकिन फिर भी एक पॉलिनेशन के लिए अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट में पॉलिनेशन नहीं हुआ है, तो ये जो शहद होता है ना, हम सबके घर में शहद तो ज़रूर होता है। बस 1 चम्मच शहद आप अपने स्प्रे बॉटल में डालकर 1 लीटर पानी में 1 चम्मच शहद डाल के अपने पूरे प्लांट पे आप स्प्रे कर देंगे ना, सारे फूलों पे अच्छे से स्प्रे कर देंगे, तो उससे भी मक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं और हमारा पॉलिनेशन होता है और पॉलिनेशन होने से हमारे नींबू बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि जब हमारे नींबू बन गए, फूल जो है ना छोटे छोटे नींबुओं में कन्वर्ट हो गए, तब उसके बाद हमें क्या करना है। नींबू बनने के बाद हमको डालना होता है कैल्शियम वाला फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में। कैल्शियम के लिए आप चाहें तो जो है ये दही का यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच दही अपना 1 गिलास पानी में घोल करके और यही पानी हम अपने प्लांट को में डाल देते हैं। तो दही वाला पानी स्प्रे के लिए भी बहुत अच्छा होता है और मिट्टी में मिलाने के लिए। 1 चुटकी आप इसमें काला नमक डाल करके थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे ना खट्टा करके, और फिर इसको अपने प्लांट पे डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। दूसरा जो कैल्शियम का फर्टिलाइज़र है वो है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। मैं अपने प्लांट में हमेशा डालती हूँ और वो है हमारा ये कच्चा अंडा। यानी कि एक साबुत ही अंडा, मैं छिलके ना डाल के साबुत अंडा ही अपने प्लांट में डाल देती हूँ, जिससे मेरे प्लांट की कैल्शियम की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसमें बहुत सारे केंचुए भी बनते हैं और मेरा प्लांट बहुत हेल्दी भी रहता है और बहुत खुश रहता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस फर्टिलाइज़र को स्किप कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शन है। आपका मन है तो आप डालें, वरना ना डालें। एक और कैल्शियम का सोर्स होता है हमारा ये चूना। 1 चुटकी चूना जो है अपने मिट्टी में हम 1 मग पानी में घोल कर डालते हैं, तो उससे भी हमारे प्लांट की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इसके अलावा आप बाज़ार से कोई भी कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र खरीद के अपने प्लांट में डाल सकते हैं, जिससे हमारे प्लांट में कैल्शियम की कमी पूरी हो और इसके जो फूल हैं वो नींबुओं में कन्वर्ट हो जाएँ, नींबू के साइज़ जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएँ। अब एक समस्या आती है कि जब हमारे फूल बन जाते हैं, बहुत सारे फूल ही फूल हो जाते हैं, तो साथ के साथ इसमें अटैक हो जाता है एफिड्स का। काले छोटे कीड़े, एफिड्स के जो अटैक हैं वो फूलों पे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि गुलदाउदी में होता है और सर्दियों में तो गुलदाउदी बहुत ज़्यादा होती है। बस आसपास के पौधों से अट्रैक्ट होकर हमारे नींबू के पौधे में भी जो है ये काले एफिड्स के अटैक हो गए। तो ऐसे में इनको दूर करने का सबसे आसान तरीका, कोई झमेला झंझट नहीं करना है, सिर्फ इनके ऊपर हमें हल्दी पाउडर स्प्रे कर देना है। मैं जब भी ऊपर आती थी ना, क्योंकि मेरे इसमें अटैक कुछ ज़्यादा हो गया और ये एक बार के छिड़कने से नहीं जाते हैं। आप इसमें बार बार नींबू का ये छिड़काव करें। जैसे ही आपको हल्दी का छिड़काव करें, जैसे ही आपको लगे कि यहाँ पे गुच्छा बन गया है कीड़ों का, बस उस गुच्छे के ऊपर इस तरीके से हल्दी डाल करके आप छोड़ दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका प्लांट बिल्कुल साफ़ हो गया, क्लीन हो गया। आपको इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही इसमें कोई पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये हमारा ऑर्गेनिक नींबू का प्लांट है। हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, तो उसमें ये सॉल्यूशंस भी हमारे ऐसे ऑर्गेनिक ही रहते हैं। अगर तेज़ धार से पानी डालो तो एफिड्स निकल जाते हैं, काले कीड़े निकल जाते हैं, मगर उस तेज़ धार से हमारे फूल भी झड़ जाते हैं। लेकिन जब हम ये हल्दी का जो है स्प्रे कर देते हैं ना, अपने प्लांट पे हल्दी छिड़क देते हैं, तो उससे हमारे फूल भी साफ़ हो जाते हैं और हमारे प्लांट को कोई नुकसान भी नहीं होता। हल्दी पाउडर को आप अपने प्लांट के तने में भी डाल सकते हैं, बिल्कुल चिपका के तने से हल्दी पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं। इससे हमारे प्लांट में चींटियाँ नहीं आती हैं। चींटियाँ नहीं आएंगी तो मिलीबग्स का भी अटैक नहीं होगा। तो कुल मिला के ऑल इन वन हमारा फंजीसाइड प्लस फर्टिलाइज़र होता है हल्दी पाउडर, और हमारे घर में हमेशा ही मौजूद भी होता है।
अपने नींबू के गमले में ना कोई भी खरपतवार ना होने दें। इसको हमेशा साफ करते रहें, क्योंकि ये हमारे प्लांट की एनर्जी को खाएगा या ख़राब करेगा। वैसे ही हमारे को अपने प्लांट में जो है न्यूट्रिशन फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालना होता है, और जब हम गोबर की खाद डालते हैं ना, तो गोबर की खाद की वजह से ये घास और ये खरपतवार थोड़े से ज़्यादा हमारे गमलों में ग्रो होते हैं। तो इनकी भी साथ के साथ हमें करते रहनी है सफाई। अब अपने पौधे में नाइट्रोजन की खाद डालने के लिए ये फ्रेश चाय पत्ती यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश चाय पत्ती हम सबके पास हमारे घरों में ज़रूर होती है। बस इसी चाय पत्ती को चाहे तो अपने गमले में मिट्टी में वैसे ही मिला दे, या फिर इसको पानी में उबाल के पानी को ठंडा करके इस पानी को अपने गमले में जब हम डालते हैं ना, तो हमारे गमले में नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है। हमारे प्लांट की पत्तियां बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन होती हैं और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। पोटेशियम के लिए हमारा ये केले के छिलके का पानी, ये पोटेशियम का काम करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फर्टिलाइज़र जो हम घर के डालते हैं ना, तो इसको हमें हर हफ्ते ही भिगो के डालना होता है कुछ कुछ, और अगर हम केमिकल वाला फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसको हम 15 दिन में डालते हैं। आलू के छिलके जो है ये भी पोटेशियम का रिच सोर्स होते हैं। आलू के छिलके को भी आप अपने गमले में डायरेक्ट मिला सकते हैं। मिट्टी में कॉर्नर में साइड्स में डाल दें तो आपका जो है प्लांट का पोटेशियम की कमी पूरी होती है। ये फर्टिलाइज़र तो थे हमारे घर के फर्टिलाइज़र, जो हमें हमारे किचन से ही मिल जाते हैं। इसके लिए हमको बाज़ार से कोई शॉपिंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र हैं ये हमको जल्दी जल्दी डालने होते हैं। बहुत ज़्यादा गैप करके आप नहीं डालेंगे। प्याज के छिलके जो है, प्याज के छिलके का आप चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालें, या फिर आप प्याज के छिलके से अपने प्लांट की मल्चिंग कर दें। मल्चिंग करने से क्या होता है कि इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं, चींटियाँ भी नहीं आती हैं। प्याज के छिलके की जो स्मेल होती है उससे ये जो है शंख वाले जो कीड़े होते हैं या और छोटे मोटे हमारे मिट्टी में जो कीड़े होते हैं वो निकल जाते हैं। साथ के साथ हमारे पौधे की मल्चिंग भी हो जाती है और उनको फर्टिलाइज़र भी मिलता रहता है। अपनी मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए, क्योंकि नींबू का जो पौधा है वो एसिडिक मिट्टी पसंद करता है, तो ये जो है ये नींबू के छिलके का पाउडर है। आप इसके बदले नींबू के छिलकों को जो है पानी में भिगो करके उसका 2-3 दिन भिगो के वो पानी भी अपने प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे हमारे नींबू का जो प्लांट है वो एसिडिक होता है और उसका जो है रिज़ल्ट हमको अच्छा मिलता है। सरसों की खली की जो फर्टिलाइज़र है, सरसों की खली सर्दियों में डालने के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। अपने किसी भी फल वाले पौधे में आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र डालते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। सरसों की खली की फर्टिलाइज़र का बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसको या तो आप इस तरीके से पानी में डाइल्यूट करके 10 गुना पानी ज़्यादा डाल के डालें, या फिर आप इसको बहुत कम आधा चम्मच डालें। इसके बाद सर्दियों में यूज़ करने वाली एक बहुत अच्छी खाद होती है हमारी ये गोबर की खाद। गोबर की खाद जो है सर्दियों में तो आप इसको ऐसे ही डाल देंगे सूखा ही, लेकिन अगर आप गर्मी में इस प्लांट में गोबर की खाद को यूज़ कर रहे हैं तो उसको जो है पानी में डाइल्यूट करके इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधे में डालेंगे। गर्मियों में ये गर्म खाद होती है, हमारे पौधे को जला सकती है। सर्दियों में डायरेक्ट डाल दें, गर्मियों में इसको जो है पानी में भिगो के 24 घंटे के लिए छोड़ के इसके साथ एक कोई भी आयरन की, जैसे मैंने ये आयरन की छलनी रखी है, इस तरीके से आयरन की छलनी डाल करके हमारे प्लांट को आयरन भी मिल जाता है, और पानी में भिगो करके फिर डाइल्यूट करके लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को डालें। अब बारी बाज़ार के फर्टिलाइज़र की। या तो आप अपने लिए कुछ बायो पोटैश खरीद कर ले आएँ, अपने प्लांट में ये पोटैश के दाने डालते रहें जब आपके नींबू बन जाए। बस इस तरीके से हमारे गमले के साइज़ के हिसाब से हमको 10-15 दाने जो है डालने होते हैं अपने गमले में, और इसी से हमारे गमले की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बायो पोटैश के बाद दूसरा नंबर आता है हमारे इस डीएपी का। डीएपी के भी दाने जो है हमको 8-10 दाने ही अपने गमले के साइज़ के हिसाब से डालने होते हैं, और पोटैश डाल दिया, डीएपी डाल दी, और थोड़ी सी हम डालेंगे ये नीम की खली, और इसके साथ हमारे प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी। ये जो फर्टिलाइज़र है ये आप हर 15 दिन में डालेंगे। पोटैश के दाने, डीएपी के दाने और नीम की खली। जो हमारे किचन के निकले हुए खाद होते हैं उनको हम हर हफ्ते डालते हैं, और जो बाज़ार के खाद होते हैं उन्हें हम 15 दिन में डालते हैं।
अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो ये इसका रिज़ल्ट तो बहुत ही बढ़िया आता है हमारे फलों के पौधों में जो है। आप इसका आधा चम्मच अपने मग्गे में डाल करके और इसको डाइल्यूट करके अपने मिट्टी में डालते हैं या फिर इससे अपने पौधों पे स्प्रे भी करते हैं। दोनों ही तरीके से आपका प्लांट बहुत हेल्दी हो जाता है। ये सीवीड जो है ग्रेनुअल्स हैं। सीवीड हमारे प्लांट की जो है फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बढ़ाता है। और ये NPK 19 ये मैंने अपने फूलों वाले पौधों के लिए मंगवाया है फ़िलहाल ऑनलाइन, लेकिन इसको भी हम अपने प्लांट पे, नींबू के प्लांट पे यूज़ कर सकते हैं और मैं भी इसको अपने प्लांट में यूज़ करने वाली हूँ। बस इसके लिए ही मैंने इन सबको मंगाया है। नींबू के प्लांट से रिलेटेड एक एक बारीक से बारीक बातें भी मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताई। कैसे हमको मिट्टी बनानी है, कैसे हमको इसकी फूलों के आने के बाद केयर करनी है, कैसे नींबू बनने के बाद की केयर करनी है और कैसे इसको पानी देना है, कौन सा इसको पॉट का साइज़ रखना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। मिलते हैं ज़ीरो बजट गार्डनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मेरी अगली वीडियो में। बाय।